नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक माह के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीना क्यों बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्तिक माह में पूरा त्योहार आते हैं। जैसे कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है, बहुत शुभ दिन है। जैसे कि हम आपको बताएं, सावन भी होता है, आषाढ़ का भी होता है, माघ का भी होता है। माह तो महीना से सभी पवित्र होते हैं, मगर ये कार्तिक है, आपका सावन है, भादव है, माघ है, ये कार्तिक ये बहुत पवित्र माना गया है। कार्तिक माह में अब आपको बताएं क्या क्या त्योहार पड़ती है। जैसे कि शुरुआत हो जाती है माता रानी तुलसी माँ के पूजन से, फिर इसमें आपका करवा चौथ आता है, अभी अष्टमी आती है, दीपावली आती है, अन्नकूट पूजा होता है, भैया दूज का होता है, फिर जो एकादशी उठान होती है, और फिर देव दीपावली आती है। देव दीपावली होती है जो गंगा स्नान होता है, और उसके बाद फिर विवाह मुहूर्त शुरू हो जाती है। इसलिए इसका महीना बहुत शुभ माना गया है। आपको करना है, सुबह उठ के आदमी दिनचर्या अपना जो होता है सुबह का कर लेते हैं। झाड़ू उड़ू जो लगाना होता है, लगाने के बाद फिर स्नान करने के बाद फिर पूजा पाठ किया जाता है। विधि पूर्वक उषा माँ का पूजा की जाती है। शालिग्राम जी को भी पूजा की जाती है। शालिग्राम जी नहीं है जैसे आपके पास, तो आपको कृष्ण जी के साथ पूजा करिएगा। इस पूजा करने के बाद कृष्ण जी की पूजा होती है, इनका नाम लिया जाता है। शालिग्राम जी का भी आपने नाम लिया जाता है, तुलसी माँ का नाम लिया जाता है। तुलसी देव्य नमः नमः, तुलसी देव्य नमः नमः, बिंद्राय नमः, ऐसे मतलब करके पूजा की जाती है। और आपको कोई मंत्र आता हो तो आप उसको भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और पूजन आप पुष्प वगैरह लेके, चंदन, माता रानी को सिंदूर चंदन सब लगाया जाता है। सुगंधित पदार्थ जैसे चित्र है, चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, सिंदूर उंदूर लेके एक थाल में आप पुष्प वगैरह लेके फिर दिन को शाम को दीप दान होती है इनके पास। और पूजा पाठ विधि पूर्वक से होती है माता रानी का। पूरा महीना तुलसी माँ का पूजा होती है। तुलसी माँ के पास समीप पे दीपक जलाए जाते हैं, आकाश को दीपक दिखाए जाते हैं। मंदिर वगैरह जाती हैं तो आप वहाँ पे दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। दीपदान पूरे कार्तिक महीना में की जाती है। जितना से जितना हो सके दीपदान आप करिए। दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। महीने में तामसिक चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज से बचना चाहिए। जैसे लहसुन है, प्याज है, ऐसे वैसे बताते हैं। सबसे जिस घर में ठाकुर जी होते हैं, लक्ष्मी नारायण जी होते हैं, वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। मगर तब भी बच्चे नहीं मानते हैं, खाते हैं, तो फिर आप इस महीने में यूज मत करिएगा, प्रयोग मत करिएगा। जैसे तामसिक चीज से बचिएगा। त्योहार आते हैं पूजा पाठ भगवान द्वारा, जैसे होते लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, और माता रानी की पूजा होती है, देव उठान होती है। इसलिए इसमें जो है आप इसको बचने का कोशिश करिए। आप तामसिक चीज न बनाइए। कोशिश यही करिएगा, सूर्योदय से पहले नहा लीजिएगा। ये अमृत काल का स्नान होता है। नहीं हो पा रहा तो 9 बजे तक आप स्नान कर लीजिएगा। अब बच्चे साथ में हैं तो आप परेशान मत होइए। बच्चे हैं तो आपको हम नहीं बोल रहे हैं, बच्चे साथ में होते हैं, छोटे बच्चों को साथ में है तो आप स्नान सुबह मत करिएगा। 9 बजे तक कोशिश करिएगा, 9 बजे तक स्नान कर लीजिएगा। बेटियां आपके घर में हो तो बेटियों से पूजा पाठ करवाइएगा। माता रानी का पूजा पाठ करने से उन्हें घर बार अच्छा मिलता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। बेटे हो तो उसको भी आप पूजा करवाइएगा, उनको अच्छी पत्नी मिलती हैं। तो आप कोशिश यही करिएगा, बच्चों के साथ पूजा करिएगा। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों शाम को आए तो बच्चों से शाम को दीपदान करवा दीजिएगा माता रानी के पास। पूजा करने बैठेंगी, पूजा के समीप आप तुलसी माँ का पौधा लेके बैठिएगा। बहुत बड़े पौधे होंगे तो आप कैसे उठाएंगे, छोटा सा डिब्बे में आप लगा के रख लेना। उनका डेली पूजा करना, उनका आरती दीप दान वगैरह सब कर दीजिएगा। फिर शाम को आप उनको दीप दिखाइएगा। सुबह तो पूजा करेंगे, दीप दिखाएंगी, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उनको जो भी अगर धूप जो होता है मिष्ठान का भोग लगाइए। माता रानी को सिंदूर लगाइए, चंदन लगाइए, इत्र लगाइए, उनको चुंदरी अच्छा से मंगा लीजिए, चुंदरी उनको पहना दीजिए, और उनको कलावा बांध दीजिएगा माता रानी का। अब फिर उनका पूजन पाठ आप शुरू कर दीजिए। माता रानी का आता है 40 ये आता है, नहीं आ रहा है तो आप जो देवी देवता की पूजा करती हैं उनको दिखा दीजिएगा। आरती करने के बाद माता रानी को भी दिखा दीजिएगा। हम बता दिए हैं, ये महीना पूजा पाठ जितना आप करेंगी बहुत अच्छा होता है, बहुत फलित माना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, जप तप करिए।
और किसी का निंदा करने से बचिए। महीने में लक्ष्मी नारायण जी का पूजा की जाती है, बहुत फलित माना गया है, बहुत उत्तम व्रत मतलब उत्तम माना गया है। हरि जी को बहुत प्रिय है माता रानी तुलसा माँ, इसलिए इनका पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से करना चाहिए। जहाँ आपके पास माता रानी हैं वहाँ पे आप रंगोली बनाइए, सजा दीजिए, उन्हें सुशोभित कर दीजिए, माला मंगाइए उनको पहनाने के लिए, और साफ सुथरा जगह में रखिएगा। बाहर जैसे आपके यहाँ डोगी वगैरह आना है तो वहाँ माता रानी को पौधा मत रखिएगा, क्योंकि वो सूंघते हैं, बाथरूम भी कर देते हैं, तो वो सही नहीं रहता है। पुण्य की जगह पाप और चढ़ जाता है। आप छत पे अपने आंगन में रखिए जहाँ पे डोगी वगैरह नहीं आए। बहुत अच्छा है। इनको जैसे मंजरी उंजरी इनके ऊपर है तो उसको आप मंजरी इनको हटा दीजिएगा, खूब सब पत्ते इसको पहले धो लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, उसको आप पत्ते को धो दीजिएगा, गंदा वंदा नहीं रहना चाहिए पत्ते वगैरह। तो माता रानी को साफ सुथरा रखिएगा। जैसे पत्ते धूल हवा चलते हैं तो पत्ते उत्ते पर उनके धूल मिट्टी जम जाते हैं, तो ऐसे उनको साफ सुथरा आप रखिए। वैसे तो हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। माता पवित्र पौधा होती हैं, ये माता रानी होती हैं, उसमें निवास करती हैं। में आज जितना भी दीप दान करेंगे, ऐसे आप गंगा स्नान जा रही हैं तो वहाँ पे दीप दान करिएगा, और आपके जैसे शिवालय जा रही हैं, मंदिर में जा रही हैं तो वहाँ दीप दान करें। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। आपके यहाँ सास ससुर हैं तो उनका सेवा करिए, उनका सुबह शाम पैर छुइए, पति जी का पैर छुइए सुबह शाम। तो नियमित से कायदे से तो हमें हर दिन का होता है, मगर आप इसमें पूजा पाठ उनको सासू माँ को अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनाइए, क्योंकि सासू माँ देवी भगवान के रूप होते हैं। ये लोग सास ससुर, इनको बहुत अच्छी तरह से सम्मान करिए, इनका पैर छुइए, इनका सेवा करिए, इनको अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाइए। वो खुश रहेंगी तो आपको अंतर आत्मा से आपको आशीर्वाद देंगी, सुख समृद्धि बनी रहती है। रोगी वगैरह बाहर आ रहे हैं तो उनको मारना नहीं है। गाय माता आती हैं तो उनको आप भोजन कराइए, खाना में दीजिए, उनको गुड़ खिलाइए, उनको केला खिलाइए, जो भी जितना आपको हो सके आप अपना गौ माता को खिलाते रहिएगा। जैसे आप गौशाला में जा रही हैं तो वहाँ भी खिला दीजिएगा, चारा मंगा के दे देना, हरे चारा आता है उसको मंगा के आप खिला सकती हैं जाके गौशाले में। काला कपड़े नहीं पहनना निषेध माना गया है। आप जैसे सुहागन जो कपड़े पहनती हैं उस तरह से कपड़े पहनिएगा, अच्छा लगता है। माता रानी को बहुत प्रिय है सब सुहागन कपड़े अच्छे से पहन लेती हैं, काला नहीं पहनती तो अच्छा लगता है। लाल पीला पहन के पूजा करना चाहिए। लड़कियों को भी काले कपड़े मत पहनने देना, क्योंकि लड़कियां भी कपड़े बहुत पहनती हैं तो उनको भी पहनने मत देना। आप भी लाल पीला कोशिश ही करना, लाल पीला कपड़े पहनिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।